ने यहाँ तक कहा कि निमांस का रिपोर्ट गलत है। अगर उस बच्चे को कुछ भी होता है तो उन लोगों को ये उम्मीद नहीं है कि उन लोगों के साथ क्या होगा, हाई कोर्ट में केस होगा, सुप्रीम कोर्ट में केस होगा, उन लोगों को सजा होगा, क्योंकि झारखंड के होने के नहीं, मैं बताता हूँ। सरफराज नाम का लड़का जो है वो मुसलमान था और मुझे लगा कि इस बच्चे मौला मेरे कुछ मुस्लिमों को लगेगा कि ये मुस्लिम विरोधी है। अगर मेरे जगह पे मनीष कश्यप जहां एक तरफ अश्लीलता का विरोध करते थे, वहीं आज वो खेसारी लाल का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई देते हैं और उनकी पॉजिटिव चीजों को दिखाते हैं। इससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही थी। नहीं, बहुत सारे लोग गया था कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया, आप मौलवी का दाढ़ी नोचने का बात क्यों किए। यार वो गलत कर रहा है, वो देश को नोच रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है, तो उसके खिलाफ हम लोग नहीं बोल सकते। अभी हमारे साथ बिहार के सबसे ज्यादा चर्चित चेहरे मनीष कश्यप जी हैं और आज हम लोग किसी एक मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। आज तक बिहार में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए हैं जिनके वजह से इनको बार बार ट्रोल किया गया है और बार बार इनके नाम को खराब करने की कोशिश की गई है। आज उन सभी मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे जिनमें लोगों को आपत्ति होती है, जिनमें लोगों को लगता है कि इसमें क्लियरिफिकेशन की ज़रूरत है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं। मनीष भैया, आज आप हमारे साथ आए हैं। सबसे पहला सवाल, अब बिना किसी और बात के, सबसे पहला सवाल, सन ऑफ बिहार का टाइटल आपको किसने दिया? इस पे बहुत विवाद होता है, इस पे आप कुछ कहना चाहिएगा? आप भी सन ऑफ बिहार हैं, लगा लीजिए। मैं भी चौकीदार, जब मोदी जी कहते हैं तो सब लोग लगा लेते हैं जी। चौकीदारी कोई करता नहीं है, सब लोग लगा लेते हैं जी। आप भी लगा लीजिए। सन ऑफ बिहार मतलब होता क्या है? मैं बिहार में पैदा हुआ हूँ, सन ऑफ बिहार, उसमें मतलब कि सोचने वाली बात क्या है? लगाया जाए, बिहार के 12 करोड़ लोग, सन ऑफ बिहार मेरे बपौती थोड़ी है, मेरा कॉपीराइट थोड़ी है, लगाया जाए, सभी लोग लगाए। मैं जब बाहर जाता हूँ और बाहर के लोग कहते हैं क्या सन ऑफ बिहार, कैसे हैं आप जी, आपका वीडियो देख के बहुत अच्छा लगता है जी, तो मुझे गर्व महसूस होता है कि बिहार से मेरा एक पहचान जुड़ गया है। अच्छा, तो कोई भी लगा सकता है सन ऑफ बिहार। चलिए, सुनने में आ रहा है कि सन ऑफ बिहार एक फिल्म बन रही है भोजपुरी में, जिसका टाइटल है सन ऑफ बिहार। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है बिहार का सबसे विवादित मुद्दा, जिसमें आपके नाम को खराब करने की कोशिश की गई थी और लोगों को आज तक सही से पता नहीं चला कि असल में मुद्दा क्या था। अयांश का मुद्दा, जिसे 16 करोड़ का इंजेक्शन लगा था। आपने शुरू में कहा कि बहुत सारे लोग आपसे सवाल करते हैं और आपके नाम को खराब करने की कोशिश करते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग नहीं है, वो चंद लोग हैं। बहुत सारे लोग अगर होते तो आज हम लोग इस मुकाम पे नहीं पहुँच पाते। ठीक है, बहुत सारे लोग हमें प्यार करते हैं, फजीहत से ज़्यादा हम लोगों को मोहब्बत मिला है, तब हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो अयांश वाले मुद्दे पे हम लोग आते हैं। देखिए, आज तक बिहार में किसी मेडिकल के लिए 50 लाख का कैंपेनिंग नहीं हुआ था। हमने 16 करोड़ का मुहिम उठाया। हालांकि 8 करोड़ रुपया के आसपास इकट्ठा भी हो गया था, लेकिन उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रकार का प्रश्न चिन्ह बेवजह खड़ा किया। चलिए, वो उन लोगों का नियति था, उन लोगों ने खड़ा किया। हम एक बच्चे को बचाने के पक्ष में थे, मारने के पक्ष में नहीं थे, उसका जान बचाने के पक्ष में थे। कुछ लोग उस बच्चे का जान मारने के पक्ष में थे। अच्छा। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि ये बीमारी फर्जी है, कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि निमांस का रिपोर्ट गलत है। अगर उस बच्चे को कुछ भी होता है तो उन लोगों को ये उम्मीद नहीं है कि उन लोगों के साथ क्या होगा, हाई कोर्ट में केस होगा, सुप्रीम कोर्ट में केस होगा, उन लोगों को सजा होगा, क्योंकि वो लोग बचाने के पक्ष में नहीं थे, वो लोग उस बच्चे को मारने के पक्ष में थे। धारा 303 डायरेक्ट मर्डर, धारा 302 होता है डायरेक्ट मर्डर, धारा 303 होता है, धारा 304 होता है। तो किसी ना किसी धारा के तो वो लोग आरोपी हो जाएंगे जो लोग अयांश को मारने के पक्ष में, और गलती से अयांश के साथ अगर ऐसा कुछ हादसा होता है तो हम लोग बचाने के पक्ष में थे। अच्छा, एक सवाल और अयांश पर करना चाहेंगे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि जहां पर अयांश की मां रो रही थी कि 2 से 3 महीने में मेरा बच्चा मर जाएगा अगर उसे इंजेक्शन नहीं लगेगा, और अब वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अयांश अभी तक जिंदा कैसे है? देखिए, अयांश को जो है दवा चल रहा है, जिस दवा का कीमत जो है शायद से 6 लाख रुपया के आसपास है। उसके माता पिता जानते हैं, हम मतलब कि हम इस पे अगर कुछ बोल देंगे तो 6 लाख कैसे बोल दिए, इसका तो दाम 5,90,000 है, 5,80,000 है, 5,40,000 है, आप कमीशन खाए हैं ये तो 6 लाख रुपया के आसपास का उसका पर मंथ जो है दवा चलता है। उस दवा के सहारे अभी जिंदा है। वो बच्चे का वजन जो है सिर्फ 7 kg है। कितना kg? 7 kg। 2 साल का बच्चा है। 2 साल का बच्चा 7 kg का होता है क्या? जरा सोचिए। कुछ लोग यहाँ तक फेसबुक पे कमेंट करते हैं कि आप लोग बोल रहे थे कि 2 साल में मर जाएगा, तो मरा क्यों नहीं? सोचिए कितना घटिया नियत है, मानसिकता कितना है घटिया है। अगर उनके, भगवान ना करे कि उनके बच्चों को जो है इस प्रकार की बीमारी हो, अगर उनके पास अपने बच्चे हैं तो उनके बच्चों को अगर इस प्रकार की बीमारी होगी तो वो क्या दर्द किस प्रकार से झेलेंगे मैं नहीं जानता। अगर वो अनमैरिड है और भविष्य में उनकी शादी होगी और इस प्रकार का बच्चा अगर उनको हो जाएगा तो जरा सोचिए।
तो ये चीज़ें हैं। आप चीज़ों को जानना चाहते हैं, बारीकी से जानना चाहते हैं, तो आप एक बार उनके घर जाइए, चीज़ों को समझिए और दिखाइए, वहाँ पे उनसे लड़िए, अनकट वीडियो सीधे लाइव चलाइए। आपके साथ कोई मारा पीटी नहीं करेगा, सीधे लाइव चलाइए, सवाल पूछिए, जो भी करना है। मान लीजिए कि मैं आपके घर पे आता हूँ, आपकी समस्याओं को दिखाता हूँ, कल अगर आप किसी भी प्रकार का झूठ अगर माइक पे बोले हैं तो उसके लिए मैं थोड़ी दोषी हूँ। बिल्कुल सही है कि नहीं है? हम लोग हजारों वीडियो बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग वीडियो बनाने से पहले लोगों से बोले कि आप एफिडेविट पे शपथ पत्र दायर कीजिए और हमें दीजिए कि आप जो भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे, सत्य के सिवा कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे, और सच तक के माइक पे आपको एफिडेविट पत्र दायर करके ही आपको जो है बोलना है। तो वो तो हमारी गलती नहीं है, सामने वाला अगर कभी कुछ गलत बोल देता है तो उसके लिए कौन है दोषी? तो चीजों को समझना होगा। चलिए अब थोड़ा बिहार से झारखंड की तरफ रुख मोड़ते हैं। झारखंड में दो मुद्दे बहुत ज़्यादा विवादित हमें लगा और चर्चित मुद्दे जिन्हें कह सकते हैं। पहला मुद्दा था सरफराज, जो कि एक छोटा सा बच्चा था जिसने रिपोर्टिंग किया था, नादानी में ही सही, लेकिन अपने स्कूल में जो समस्याएं थी उसे उजागर किया था। और दूसरा मुद्दा एक अंकिता का केस था, बाकी लोग खुद समझ रहे होंगे। इन दोनों मुद्दों का आपस में कोई लिंक नहीं था सिवाय झारखंड के होने के। मैं बताता हूँ। सरफराज नाम का लड़का जो है वो मुसलमान था, और मुझे लगा कि इस बच्चे की मदद की जानी चाहिए। मैं उसके घर पे पहुंचा था और सबसे पहले मैंने आर्थिक मदद उस बच्चे का किया था, और उसके बाद से उस बच्चे ने मेरे खिलाफ भी वीडियो बनाया। मुझे पहले तो वो कह रहा था कि मैं मनीष कश्यप के स्टाइल में रिपोर्टिंग जाने करना दीजिए, चाहता वो नादान है, अभी कम उम्र का बच्चा है, वो समझ जाएगा चीज़ों को। जब बड़ा होगा तो वो चीज़ों को समझ जाएगा। नहीं समझे, मेरा जो फर्ज था मैंने फर्ज अदा किया। बाकी आपके और रवि भट्ट के प्रयास से आज वो ज्ञान स्थली स्कूल में पढ़ रहा है। जाने दीजिए, नहीं, वो स्कूल का नाम बताने की जरूरत नहीं है। पंकज सर से हम लोगों का संबंध बहुत अच्छा है और हमेशा बातचीत होते रहती है। सरफराज पढ़े, आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे, हम लोग बस यही कहेंगे। अंकिता जैसे अनेकों केस हुए हैं, महानार में भी रेप केस हुआ था और भी बहुत सारी जगह पे हम लोग उठाते हैं। समस्या क्या है कि अगर मैं हिंदू हूं और आरोपी मुसलमान है, मैं आवाज़ उठाऊंगा तो कुछ मुस्लिमों को लगेगा कि ये मुस्लिम विरोधी है। अगर मेरे जगह पे कोई मुसलमान रहेगा और आरोपी अगर हिंदू रहेगा और उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उस मुसलमान को भी यही चीज़ें झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हम लोग अगर पत्रकार हैं तो हमें झेलना पड़ता है। मैंने सैकड़ों ठेकेदार के खिलाफ वीडियो बनाया, सैकड़ों ठेकेदार के खिलाफ, जिसमें से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 99% ठेकेदार जो है वो हिंदू होते हैं। मैं उन्हें नहीं छोड़ता हूं। एक पूछिए तो आप नहीं करते हैं। एक मुस्लिम ठेकेदार थे जो भितहरवा आश्रम में जो है काम कर रहे थे और गड़बड़ सड़बड़ कर रहे थे, उनका वीडियो बना दिया तो लोग बोलने लगे कि आप मुस्लिम विरोधी हैं, ये वो फलाना ठिकाना। ये एक बार फातिमा नाज जो है वो उत्तर प्रदेश की जो हैं, जिनका वीडियो पे गाने पे हर हर शंभू गाने पे विवाद हुआ था। उसमें एक मौलाना ने कहा था कि इसको धर्म से निकाल देना चाहिए, फतवा जारी कर दिया था। तो मैंने उस मौलाना के खिलाफ बोला था। क्यों? क्योंकि अगर कोई हिंदू जो है मौला मेरे मौला गाना गाता है तो हमें पसंद आता है, अच्छा सुर ताल में गाता है तो हमें पसंद आता है। तो फातिमा नाज ने अगर हर हर शंभू गा दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? तो मैंने उस पर बोला था तो कुछ बहुत सारे मुसलमानों को उसमें बुरा लग गया था कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया, आप मौलवी का दाढ़ी नोचने का बात क्यों किए। यार वो गलत कर रहा है, वो देश को नोच रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है, तो उसके खिलाफ हम लोग नहीं बोल सकते। कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर वो देश के खिलाफ कोई भी किसी भी प्रकार का काम करेगा तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हो, हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। चलिए अब अगले सवाल की तरफ हम लोग मुड़ते हैं। तो अभी बहुत सारे ऐसे विवाद आपके सामने आ रहे हैं, मतलब अगर बात करने बैठे तो दिन भर में आपके खिलाफ बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं। नाम अगर ले ले तो उनका फ़ायदा ही हो जाएगा। अभी तक शायद से आपने नाम नहीं लिया। मैं कभी भी नाम नहीं लेता हूं और उसके पीछे बहुत सारा रीज़न है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, वो लोग सभी लोग भूले भटके लोग हैं। कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं। क्या पता उनको जब मेरी बातें समझ में आ जाएगी तो समझ जाएंगे, और नहीं समझ में आए तो चलिए ठीक है। जीवन में तरक्की के लिए अच्छे दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है, और तरक्की पे बरकरार रहने के लिए जो है ना, कुछ शत्रुओं की भी ज़रूरत पड़ती है। अब आते थोड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ। मनीष कश्यप जहां एक तरफ अश्लीलता का विरोध करते थे, वहीं आज वो खेसारी लाल का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई देते हैं और उनकी पॉजिटिव चीज़ों को दिखाते हैं। इससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही थी। नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं, कुछ लोगों को तकलीफ हो रहा था। देखिए, अश्लीलता के खिलाफ आज भी हम लोग हैं, लेकिन हम लोगों ने जिस अश्लील गाने के खिलाफ आज तक मुहिम छेड़ा है वो सारा अश्लील गाना हिट हुआ है। सही है कि नहीं है? तो हम लोगों ने ये चीज़ें करके देख लिया। 2, 3, 4 साल से लगातार यही चीज़ें चल रहा था। अश्लील गाना ये आया, उसको रेलो और उस गाने को जो है 200 मिलियन व्यू,
अश्लील गाना है उसको रेलो, ढोंडी चटनवा का को तो इतना ना ज़्यादा रेल दिए कि अभी जाके नया गाड़ी खरीद लिया, वो 25-26 लाख का गाड़ी नया खरीद लिया। सही है कि नहीं है? मैंने उस पर कुछ नहीं बोला। जरा सोचिए, जब हम लोग गलत चीज़ों को दिखा दिखा के उसको प्रमोट कर दे रहे हैं तो हम लोग क्यों ना अपना रास्ता बदल के अच्छे चीज़ों को दिखाना शुरू कर दें। सही है कि नहीं? अभी छठ का गीत बहुत सारे लोग अच्छा गीत गा रहे हैं। अगर पवन सिंह कुछ गंदा गाना गाएंगे तो हम उनके खिलाफ बोलेंगे, तो पवन सिंह अगर छठ का गाना अच्छा गाएंगे तो हम उनके साथ भी खड़े होने हमें चाहिए कि नहीं? वैसे ही खेसारी लाल यादव का एक विवाद हुआ था उस समय, वो गाना नाम को लेके पंकज सिंह ने कुछ गाना गा दिया था। बक्सर का वो लड़का था, तो उसके पास एक खेसारी लाल यादव जी के मैनेजर और कुछ लोगों ने उसको पीटने उठने वाला, तो उस समय हम लोग जो है पंकज सिंह के समर्थन में वीडियो बनाया था। हालांकि मैं पंकज सिंह के गांव में जब गया था और उससे फ़ोन पे बातचीत किया था तो वो बोला था क्या कि अब मुझे लगता है कि आप जो है मेरा रिकॉर्डिंग वायरल करके जो है टीआरपी लेंगे। तो मैंने उसको बोला कि बाबू अभी तुम पहली बार विवाद हुआ है तुम्हारे साथ, तो ऐसा मत बोलो। और मैंने पंकज सिंह का जो है फिर उसके बाद से कवरेज करना छोड़ दिया, मैंने फिर उसके बाद से दिखाना छोड़ दिया। तो अगर हम लोग अश्लील पे बोलते हैं तो अच्छे चीज़ों पे भी बोलने का हमारा हक है। बहुत सारा न्यूज़ चैनल है, आज तक, रिपब्लिक भारत, NDTV, जी न्यूज़, TV9 भारतवर्ष, बहुत सारे चैनल है। अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई नीति जो है अच्छा आता है तो उसकी प्रशंसा करते हैं, तो कोई नीति गलत आता है तो उसके विरोध में भी खड़े होते हैं, तो अगर हम खेसारी लाल यादव का कोई गंदा गाना आता है तो उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो खेसारी लाल यादव का संघर्ष 2 जैसा फिल्म अच्छा आएगा, बोल राधा बोल जैसी फिल्म अच्छा आएगा तो हम उसके साथ खड़ा रहेंगे। पवन सिंह का अगर लाल घाघरा जैसा गाना जो है, साफ सुथरा गाना जो है, अगर ट्रेंड करेगा तो हम उसके साथ हैं। पवन सिंह का जो है अगर कोई छठ का गीत जो है टॉप ट्रेंड करेगा, देवी गीत अगर टॉप ट्रेंड करेगा तो हम उसके साथ भी हैं। चलिए अब एक और सवाल लेते हैं। अभी हमारे ही एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी साहब ने हमें ब्लॉक करके रखा है फेसबुक के ऊपर, फेसबुक पेज से भी कुछ उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया है और आईडी से तो ब्लॉक कर दिया है, ऐसा आपका कहना था उसमें। देखिए मेरे आईडी से उन पे कमेंट नहीं जाता है और मैं अपने आईडी से नहीं सर्च मार पाता हूँ, चूँकि मैं बेरोजगारी पे और भारत की सरकारी कंपनियां जो बिकती है उस पे, भारत पेट्रोलियम जो इस देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, वो कंपनी बिक रही है, तो उन सब चीज़ों पे मैं लगातार कमेंट करता था। और मैं कमेंट करता हूँ तो वो कमेंट को लाइक जो है बहुत ज़्यादा मिल जाता है और टॉप पे चला जाता है। जैसे नितिन गडकरी जी के भी बहुत सारे पोस्ट पे मैंने कमेंट किया तो वो सारा टॉप पे चला गया। और भी बहुत सारे, सोनू सूद जी के भी पोस्ट पे कमेंट करता हूँ या किसी भी आदमी के, तो शायद से उनके IT टीम को दिखा होगा। IT टीम को जब दिखा होगा तो वो देखे होंगे कि आखिर ये आदमी कौन है। तो मुझे ब्लॉक करने से पहले किसी ना किसी से तो चर्चा किए होंगे ना टॉप मैनेजमेंट से, तब वो चर्चा हुआ होगा और मुझे ब्लॉक कर दिया गया। अब मैं मोदी जी के पेज पे जो है कमेंट नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, मतलब कमेंट अब आप नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बस मतलब कि आपको इतना छोड़ा गया है कि लोगों को पता भी नहीं चले पूरी तरीके से और कमेंट भी नहीं कर सकते हैं, इतना। तो चलिए, ये हमारे साथ मनीष कश्यप जी थे। बिहार नहीं, मेरा अकाउंट तो पूरी तरीके से ब्लॉक है। अच्छा, अकाउंट पूरी तरीके से ब्लॉक है। अकाउंट में तो मैं उनका पेज भी नहीं सर्च मार पाता हूँ, देख भी नहीं पाता हूँ। मेरे अकाउंट में आता ही नहीं है। मेरा जो पेज है वो जो है पार्शियली ब्लॉक है, उसमें जो है मैं देख सकता हूँ, हाँ, उनका पेज देख सकता हूँ, कमेंट नहीं कर सकता हूँ। ये चीज़ें हैं और हमारा औकात उतना बड़ा नहीं है। हालांकि मोदी जी के पास इतना फुर्सत भी नहीं है कि वो मेरे कमेंट को देखे और मेरे कमेंट को ब्लॉक करे, लेकिन ब्लॉक तो हूँ मैं उनके पेज पे। तो मैं तो ये बात कहूँगा ही, उनके मैनेजमेंट द्वारा ही ये सब कुछ किया गया। देखिए हम लोग जो है राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र के साथ समझौता नहीं करते हैं। अगर विपक्ष जो है आज के समय में कमज़ोर है तो हम उससे भी सवाल करते हैं कि तुम्हें समझ में ही नहीं आता है कि मुद्दा क्या होता है देश में और तुम्हें करना क्या चाहिए। आज राहुल गांधी भारत जोड़ो जो यात्रा कर रहे हैं, उनको भारत जोड़ो यात्रा के जगह पे जो है महंगाई के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन करना चाहिए था, रामलीला मैदान में बैठ जाना चाहिए था। उनको जो है युवाओं के रोजगार के लिए जो है रामलीला मैदान में बैठ जाना चाहिए था। लेकिन वो लोग जो है इतना ज़्यादा डरे हुए हैं या वित्तीय अनियमितता कि वो लोग उतना ही करते हैं जितना से ये लोगों को पता चले कि विपक्ष जो है इस देश में जिंदा है। जिंदा है मतलब विपक्ष का नाम है, उतना ही करते हैं। और उतना ही करते हैं